विशेष वार्ता करने का मेन उद्देश्य तो आज से नहीं, हम लोग करीब करीब 27 दो 2025 से लगे हुए हैं और ये बार बार करना पड़ रहा है। और ये बात अभी तक इतना जो हम लोग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, रैली, ये धरना सब हो रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं किस वजह से अभी तक केंद्र को ये सूचना भी नहीं मिल रहा है कि हम खूंटी जिला में क्या यहाँ पर हो रहा है। तो आज फिर हम लोग आज 25 तारीख को 25 को आज फिर करना पड़ रहा है कि विशेषकर यही है कि हम लोग को खूंटी जिला अध्यक्ष जो जुबेर अहमद जी हैं, उनके ही कहने पर हम लोग अभी नए जिला अध्यक्ष के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और उन्होंने यही कहा था, हम बार बार बोलते हैं, 9 तारीख जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी खूंटी में, तब भी हम कहा था कि ये बात तो हम लोग तरफ से नहीं, पार्टी स्तर से कहने से खुद जिला अध्यक्ष जुबेर अहमद जी ही कहे थे कि अगर आप लोग कोई वैसा लायक है जो जिलाध्यक्ष बनने लायक हैं, तो वो जिलाध्यक्ष बन सकते हैं। हम स्वेच्छा से अपना पद त्याग देंगे। इतना तक कहते थे कि हम जो है सो अपना कफन खाते हैं, कफन कफन पकड़ के कहते हैं कि हम जो है जिलाध्यक्ष नहीं रहेंगे, लिखित भी दे दिए हैं, ऐसा भी बोलते हैं। तो उन्हीं का कहा हुआ बात को ही हम लोग इस तरह का हम लोग को विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि भाई जिलाध्यक्ष बदल दिया जाए। और चूंकि ये ये जात धर्म और समुदाय की बात नहीं है, बहुत कोई मांग करते थे कि खूंटी जिला बहुल क्षेत्र है आदिवासियों का, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन खुदे उन्होंने कहा था कि हमको जिलाध्यक्ष पद में नहीं रहना है, आप लोग योग्य हैं तो आप लोग जिलाध्यक्ष पद संभालिए। और कफन पकड़ के भी कहते थे, अपनी माँ का, बहन का भी कसम खाते थे कि हमको नहीं रहना है। यहाँ तक आपको बता दूं कि हम लोग बीते बार 13 तारीख को गए थे रांची, हमारे महासचिव विनोद पांडे जी बुलाए थे कार्यालय, तब भी उन्होंने पांडे साहब के सामने ही कहा था कि हम जिलाध्यक्ष रहेंगे ही नहीं, उनको भी कहा गया था। परंतु जिला फिर भी जो है सो केंद्र के लोग क्या जो अपना उनका प्लानिंग है, जो अभी तक उनके कहने के बावजूद भी उनको जिलाध्यक्ष में बरकरार रखे हुए हैं, जबकि वो स्वेच्छा से अपना त्याग त्याग देना चाहते हैं पद को। फिर भी केंद्र के लोग भी अभी तक इस चीज को संज्ञान में ना लेके इतना लंबा जो खींच रहे हैं। और खुद ही विनोद पांडे जी भी कहे थे कि हम 15 के बाद आप लोग का ये समस्या खूंटी का समाधान कर देंगे, नया जिलाध्यक्ष हम मनोनीत कर देंगे। ऐसा स्थिति में हम लोग 9 तारीख को जब पूछा गया था मीडिया बंधुओं के द्वारा कि भाई आप लोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है संभावित, तो तब तक हम लोग निर्णय नहीं लिए थे। आज हम लोग निर्णय कर लिए हैं कि अगला अगर हम लोग को जिलाध्यक्ष खूंटी का चाहिए, तो हम लोग पूर्व में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं विजय संगा जी, उनको हम लोग सर्वसम्मति से यहाँ सहमत हैं और उन्हीं को आगे हम लोग खूंटी का नया जिलाध्यक्ष देखना चाहते हैं। और भी लोगों से आप पूछ सकते हैं उन लोग का विचार क्या है। और हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि किसी भी तरह से अगर संगठन को, पार्टी को बचाना है खूंटी में, तो नए जिलाध्यक्ष को नए जिलाध्यक्ष को यहाँ मनोनीत करना ही होगा। और जो वर्तमान जो जिलाध्यक्ष जुबेर अहमद जी हैं, उनको स्वतः से पार्टी हित में त्याग पत्र दे देना चाहिए, ताकि हमारा देखने से हमको लग रहा है, इतना दिन का अनुभव है हम लोग को कि इतना सुंदर पार्टी जब यहाँ चली है और दो ठो विधायक हम लोग ने दिया है, ये जनता के बदौलत है। हमारा तो काम है कि हम लोग पार्टी के रीढ़ जरूर होते हैं कार्यकर्ता, लेकिन ज्यादा अहम जनताओं का होती है। और खूंटी और तोरपा में जनता के द्वारा ही चुनी गई है विधायक, और उन विधायक चुनी गई है, तो ऐसे स्थिति में और आगे भी रहे। अगर ये लड़ाई हम लोग का जल्दी इसका समाधान निकल जाता है, तो अगला जो हम लोग सोचे हैं कि 29 तारीख को पढ़ाव वाले लोग, सामाजिक संगठन वाले लोग भी हम लोग के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और ये लोग भी 29 तारीख को विशाल रैली खूंटी में आयोजित भी किया गया है। अगर इस बीच में केंद्र को ये लगता है कि खूंटी में जो भी अभी यहाँ पर टकराव की स्थिति है, मान मुटाव है कार्यकर्ता में, नहीं चाहते हैं, या तो पार्टी को यहाँ डैमेज होने वाली है, ऐसा उन लोग को लगता है, तो हम लोग 29 ना देखे, इसी बीच में हम लोग को एक नया अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जो हम लोग
विजय संघ को यहाँ से सब सब संदेशी से हम लोग सहमत हैं, उनको मनोनीत कर दे। हम लोग पहले पूर्व जैसा थे वैसा ही रहेंगे, और संगठन तो बनी हुई थी और बढ़िया रूप से आगे भी बनेगी। और हम उम्मीद करते हैं और आग्रह भी करते हैं, प्रार्थना निवेदन भी करते हैं केंद्र के आला नेताओं से कि ये यहाँ का जो समस्या है, जो यहाँ विद्रोह की स्थिति है, जो नाराजगी है, उसको अविलंब दूर करने का कोशिश करें, ताकि हम लोग को 29 की जो रैली है वो वो करने का नौबत ना आवे। हमको तो ऐसा लगता है कि इतना हम लोग पत्रचार के माध्यम से भी और अब मीडिया मीडिया चैनलों से भी हमने बार बार ये संदेश देने का काम किया है, परंतु हमको लगता है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, या तो अभी हम लोग का केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके तक, या तो कल्पना सोरेन तक, या तो अन्य जो मंत्रीगण हैं जो वहाँ हैं, उनके कानों तक अभी तक हम लोग का यहाँ का खूंटी का जो समस्या है नहीं पहुंची होगी। यहाँ कौन सा स्थिति है, इसके चलते भी नहीं हो रहा होगा, ऐसा हमको तो लगता है। लेकिन तो और माध्यम से तो उनको पहुंच ही रहा होगा, और नहीं पहुंच रहा है तो आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इसको हमारे सीएम तक, जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, वहां तक पहुंचा जाए। हम लोग पार्टी विरोधी नहीं है, पार्टी के अंदर में ही रह के हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं, ना कि ये लोग पार्टी के विरोधी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। पार्टी में रह के ही लड़ाई लड़ा जाता है, हमारी मांगों को रखा जाता है, और हमारी मांग यही है कि वर्तमान जो जिला अध्यक्ष जुबेर अहमद है, उसके जगह में नया जिला अध्यक्ष को मनोनीत किया जाए, यही हमारा आग्रह है। इसलिए आप तमाम साथियों को जो आए हैं, आप लोग सभी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, जोहार। एक सवाल होगा दादा कि विधायक जी के से जब सवाल किया गया तो उनके तरफ से जवाब मिला कि जो भी आंदोलन कर रहे हैं या जो मांग कर रहे हैं नए जिला का, वो सब बाहरी लोग, पार्टी से कोई नाता रिश्ता उन लोगों का नहीं। वहीं दूसरे तरफ जुबेर जी जो जिला अध्यक्ष वर्तमान में है, उनके तरफ से कहा जाता है कि हम लोग सब भाई भाई। इसका मतलब क्या है? मतलब हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, शायद विधायक को ये मालूम नहीं है, कौन सा विधायक बोले हैं, तोरपा विधायक तोरपा विधायक को ये मालूम नहीं कि संगठन में कितना ताकत है। और जब भी कोई विधायक चुने जाते हैं या तो संसद चुने जाते हैं, ये जनताओं के द्वारा ही होती है, और बाहरी भीतरी का तो इसमें सवाल ही नहीं है। वो बाहरी लोग कौन हुए? बाहरी लोग सरकार बनाती है जनता, सरकार बैठाती है, सरकार को बैठाती है तो जनता ही बैठती है। वो तो उन्हीं के जनता लोग न हैं, उनको बाहरी कैसे कह दिए? विधायक जो चुने गए हैं उनको तो जनता ही ना चुनी है, और फिर बोलते हैं कि लोग बाहरी लोग हैं। बाहरी लोग नहीं होते, शायद उनको किसी तरह का कोई ये जानकारी नहीं हो, या तो किसी तरह कुछ बहकाव में आ गए होंगे, लेकिन वैसा बात नहीं है। वो अपना भूल को सुधार सकते हैं, उसको हम लोग को उससे ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है कम्युनिकेशन गैप है या कम्युनिकेशन गैप तो यहाँ इसलिए पैदा हुआ है, कम्युनिकेशन गैप मतलब क्या युवे बोलते हैं, विधायक जी बोले उसमें? कम्युनिकेशन गैप नहीं है, इसमें पार्टी जैसा पहले थी वैसे ही है, लेकिन एक दो आदमी जो ऐसा ऐसा एक पार्टी के अंदर में भी हो सकते हैं। एक घर में लोग ढंग से नहीं रह सकते हैं, झगड़ा उगड़ा होता है। ये छोटी मोटी झगड़ा थी, तो इतना लंबा खींचने का जरूरत नहीं था। क्या कि जब खुद ही बोले थे कि भाई आप लोग हम लोग मांग किए, अपने बोले थे कि हम नहीं रहेंगे, उसी समय अगर बोले होते तो ये बात खत्म हो जाता, इतना नहीं बढ़ती। और थोड़ा आपका कहने अनुसार जोड़ देते हैं, हमारे महासचिव विनोद पांडे जी कहे थे कि आप खूंटी से आग लगवा दिए। आग तो खुद उन्होंने लगवाया। अगर आप ये नहीं कहते कि हम जिलाध्यक्ष बदल रहे हैं, ये बहुत से लोग जानते हैं कि हम मैडम कल्पना सोरेन आई थी तो दो जगह कभी बोली होगी कि हम इस वर्ष हमको विधायक दीजिए, आपको हम जिलाध्यक्ष यहाँ चेंज कर देंगे। ऐसा भी नहीं हुआ। तो और दूसरी बात है कि जब जिलाध्यक्ष खुद बोल रहे हैं कि हम नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर जो है सो ये लोग उसी को फिर मनोनीत कर दिए। तो हम लोग भी तैयारी कर, जब नहीं रहेंगे बोल के हम लोग के बीच बोला, तो हम लोग भी अपना उसका विकल्प के तौर पे खोजना शुरू किए। जब खोजना शुरू किए तो फिर वही हैं। तो ऐसे यही पैदा हुआ थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप करने का, लेकिन उसको हम लोग पार्टी संगठन के साथ मिल के हम लोग उसको ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाली हम लोग को जिला अध्यक्ष चेंज कर देंगे। हाँ, तो ही हमने कहा पहले कि हम लोग 27 जून को एक बार गए थे, फिर 28 को लगातार गए, तो वहां भी
यहाँ तक हम लोग को सीएम हाउस जगह गए थे, वहां से कहा गया कि आप लोग विधानसभा में परसों मिल लीजिएगा। तो फिर विधानसभा भी गए। फिर हम लोग गए 3 तारीख को, फिर 3-4 को फिर गए। तो कहीं भी सीएम हाउस सीएम से भी मिलने का मौका नहीं मिलता है। विनोद पांडे जी गए थे उस समय भी कहे थे कि 14-15 के बाद हम ये सब ठीक कर देंगे, आप लोग को यहाँ आने का जरूरत नहीं है। और जब नहीं मिलने दिया जाता है, नहीं दिया जा रहा है, तब हम लोग ये सब आप लोग के माध्यम से हम लोग ये सब करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने दिया होता तो आज तक ये मामला इतना आता ही नहीं, खत्म हो जा गया होता। जैसे हमको लगता है कि वो दूरदृष्टि हैं, पार्टी को बारीकी से जानते हैं, केंद्र के नेता लोग को अच्छी तरह जानकारी है कि कहाँ पर बदलना है, नहीं बदलना है। हमको तो लगता है कि यहाँ 2 विधायक दे दिए तो एजे जुबेर अहमद ही दोनों को दिलवा दे, ऐसा लगता होगा। लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए, जनता ना देती है वोट। तो जो भी हो, लेकिन हम लोग को अगर मिलने दिया होता तो अभी तक ये मामला यहाँ तक तूल नहीं पकड़ता और आगे भी तूल पकड़ेगा। 29 का हमने कहा कि यहाँ पर विशाल रैली होने वाला है और उसी दिन फिर निर्णय होगा। तब तक अगर नहीं होता है तो फिर निर्णय होगा कि हम लोग को अगला कदम क्या उठाना है। क्या कि हम लोग का निर्णय अनुसार तो हमको लगता है कि ये जो हम दो आंदोलन हम लोग हटाने का शुरू कर दिए हैं, ये रुकने वाला नहीं, इसमें रुकने वाला नहीं है। अगर वो भी जिद्दी में है तो हम लोग भी जिद्दी में हैं। ऐसा में क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। पार्टी तो टूट जाएगी, चकनाचूर रह जाएगी, बदनाम हो जाएगी। खूंटी जिला इतना सुंदर था, इतना संगठन था, बहुत मुश्किल से हम लोग बनाए थे। वो तो अभी भी लगता है कि ये बन सकता है, लेकिन हम लोग के सामने जो वो लोग आ नहीं रहे हैं, या तो हम लोग को किस तरह का कुछ बोला नहीं जा रहा है। आप तो गए थे पांडे के पास, और उसने तो यही कहा कि आप जो है सो 14-15 के बाद आप लोग का काम हम लोग कर देंगे। हैं? विधायक लोग तो नहीं गए थे हम लोग के साथ। स्थानीय विधायकों का मंशा क्या है जानने की कोशिश की आप लोग बाहरी। स्थानीय विधायक लोग का मंशा का जहां तक बात है, उन लोग को तो खुद पता है कि हम जनता के द्वारा चुने गए हैं। वोटर तो गांव में रहती है, तो इसलिए विधायक लोग को तो झुकाव हम ही लोग की तरफ है। खुद ही बोल दिया, लेकिन किसी कारण भूल से बोला होगा, उसको अपना भूल सुधार करना चाहिए। हमको तो ऐसा लगता है सबसे गलती होती है, हो गया होगा। और किसी तरह का अपना विचार में रखे हैं तो ऐसा में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम तो आग्रह फिर पुनः करेंगे कि भाई आप इसे हम लोग का जिला अध्यक्ष जुबेर अहमद को हटा के हम लोग का नया जिला अध्यक्ष यहाँ खूंटी में दिया जाए, ताकि ये मामला यहीं पर खत्म हो जाए। क्या कारण? देखिए, सबसे पहले तो जोहार। क्योंकि आज की जो बैठक हमारी हुई पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में, उसमें वर्तमान के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको बदलने को लेकर विगत दिनों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ में ही हम लोग आक्रोश यात्रा भी खूंटी में निकाले थे। उसके बाद है कि हम लोग रांची के कांके रोड स्थित आवास में हम लोग मुख्यमंत्री जी के आवास हम लोग पहुंचे थे। वहाँ भी अपने बातों को रखने का कोशिश हम लोग किए थे। वहाँ पर हम लोग पार्टी के महासचिव के द्वारा ये क्या बोलते हैं आप, वो आश्वस्त किया गया कि 14 या 15 को पार्टी का 13वां महाधिवेशन जो होने वाला था, उसको संपन्न होने के बाद इसको जिलावार समीक्षा करते हुए इस पर हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन अधिवेशन बीतने के बाद अभी तक ना उस विषय पर ना तो गंभीरता दिखाई गई है, ना किसी तरह का कोई कार्रवाई की गई है। तो आज की बैठक में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हम लोग ने निर्णय लिया है कि आगामी 29 तारीख को यही जुबेर अहमद जी को बदलने को लेकर एक विशाल आक्रोश पदयात्रा का आयोजन किया गया है, जो कचहरी से लेके आपका भगत सिंह चौक होते हुए आपका सुभाष चौक तक आएगी। जिन्होंने सभी आज जितने पदाधिकारी हैं, केंद्रीय सदस्यगण हैं, प्रखंड के अध्यक्षगण हैं, सभी ने इस आक्रोश यात्रा के लिए सहमति जताई है और ये 29 तारीख को होगी और विशाल रूप से होगी। इसमें आप लोगों का स्थानीय विधायकों का साथ भी रहेगा? इसमें विधायकों को अभी तक संपर्क नहीं किया गया है,
लेकिन जैसा लगता है कि उन लोग को यहाँ इस कार्यक्रम में आने के लिए शायद मना ही किया जाएगा, ऐसा लगता है अभी तक। कितने बजे से आपका जो ये आंदोलन है आप लगभग 3 बजे से शुरू होगा, जिसमें सामाजिक संगठन के लोग रहेंगे और जो वर्तमान जो जिला अध्यक्ष हैं, उनसे जो नाराजगी है, पार्टी के जो संगठन के लोग हैं, वो उनका नेतृत्व करेंगे। अभी तक वो केंद्रीय कमेटी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं। जो महासचिव के द्वारा हम लोग कहा गया था कि अधिवेशन होने के बाद इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे और उसके बाद इस पर हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अधिवेशन में गए थे आप? गए थे हम लोग, बकायदे हम लोग उपस्थित हुए थे। जी, कुछ कुछ प्रखंड अध्यक्ष को नहीं दिया गया जाने के लिए। अच्छा दादा, एक सवाल है कि जिला अध्यक्ष जो है वो कहते हैं कि हम केंद्रीय समिति जो है उनका डिसीजन जो है उसको मानने के लिए तैयार है। केंद्रीय समिति तक आप लोगों का बात पहुंच चुका है। क्यों, क्या लगता है, केंद्रीय समिति बात नहीं मान रही है या वो बदलना नहीं चाह रही है या फिर कोई पेच है? इसमें तो देखा जाए कोई पेंच ही फंसा होगा, क्योंकि जैसे हमारे ये केंद्रीय समिति के सदस्य बोले कि हमारी आवाज शायद हेमंत जी के तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हो सकता है कि इसमें वो सब भी एक पेंच फंस रहा होगा, ये सब भी कारण होगा। को मेरे ओर से जोहार। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबको भी पता है, कई महीनों से, कई दिनों से खूंटी में जो झामुमो जिला अध्यक्ष वर्तमान जुबेर अहमद जी हैं, उसको बदलने को लेकर के कई बैठक हुई, कई रैली हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हम लोग सीएम आवास तक भी गए, माननीय केंद्रीय अध्यक्ष सब मुख्यमंत्री से मिलने गए, लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए। तो हम लोग का जो भी बात था लिखित रूप में हम लोग पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी को हम लोग समर्पित किए दिए, लेकिन अभी तक इस दिशा पर केंद्रीय स्तर से कोई पहल नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। उसके बाद फिर 29 अप्रैल को खूंटी में जन आक्रोश कार्यक्रम निर्धारित किया गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठन दोनों मिलकर के कार्यक्रम को रखेंगे। आप प्रखंड अध्यक्ष हैं। 28 से मैं प्रखंड अध्यक्ष। आप अधिवेशन में गए होंगे, वहां पे इस बात को रखने का कोशिश नहीं, वहाँ हम नहीं घुसे थे। उसने नहीं दिया? नहीं, हमारा पास बना हुआ था एक्चुअली में, वो लोग पहले घुस गया, उसके बाद फोन करा वो लोग रिसीव भी नहीं कर पाए, इस चलते हम अधिवेशन में प्रवेश नहीं करें। अच्छा, अधिवेशन में 100 डेलीगेट्स लाने का बात था, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि उससे ज्यादा डेलीगेट्स पहुंच गए। वो कौन लोग? ये तो वही बताएंगे कौन लोग थे। हम लोग तो फिर गेट से ही बाहर आगे अंदर नहीं गए थे, कौन कौन थे ये तो हम लोग को पता नहीं। अभी आप वर्तमान में पद में हैं। पद में और हम लोग का इसे नए जिलाध्यक्ष किसको रखें, किसके बारे में हम लोग को विचार मंथन हुआ, तो हम लोग सबको इसे आपसी सहमति मिलकर के हम लोग विजय संघा जी को नए जिलाध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। यही सबसे हम लोग का महत्वपूर्ण मांग है कि वर्तमान जो जिलाध्यक्ष है जुबेर अहमद जी, लगातार आपका 18 बन गया अभी तक में, जो आपके पीछे जो कार्यकर्ता है उसको भी मौका मिलना चाहिए। सब कोई विजय जी का नाम ले रहे हैं, क्या गुण उसमें देखा जा रहा है? गुण तो देखिए, नेतृत्व क्षमता भी उसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं, जुआ भी है और जुआ लोग सबसे ज्यादा उसके ऊपर आकर्षित होंगे। हम लोग को यही लग रहा है समाज उसके साथ चलने के लिए तैयार। क्यों मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा? हम लोग को ये बोला गया कि आज मुख्यमंत्री जी नहीं है, वहाँ हजारीबाग चले गए, इसीलिए हम लोग को घुसने नहीं दिया। फिर दोबारा क्या नहीं कोशिश किया? उसके बाद तो हम अपना पर्सनल बोल रहे हैं, एक ही दिन गए थे, उसके बाद हमने फोन के माध्यम से आप तक संपर्क नहीं। हम लोग तो ज्ञापन दिया है, फिर आप लोग के माध्यम से हम लोग माननीय केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कमेटी तक ये बात को पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग संपर्क। मुख्यमंत्री जी का मिलने का पहले सूचना दी गई थी। सूचना दी गई थी, उसके बाद
सबों को जोहार। मेरा नाम संदीप फ्रेंच, कर्रा प्रखंड अध्यक्ष, और ये हमारे आर्थिक प्रखंड अध्यक्ष ने पहल ही कह चुका है, और हम भी वही बातों को कह रहे हैं कि हम लोग काफ़ी पिछले दिनों से उसका बहुत ही हम लोग जब गांव-गांव घूमते हैं तो बहुत लोगों से की बातों से हम लोग सुनते हैं कि जुबेर अहमद जो जिलाध्यक्ष है उसको हटाया जाए एक बार, और दूसरा जिलाध्यक्ष उन्हें इस तरह से सुनते हैं, और हम लोग का भी मांग है कि इस बार खूंटी जिला अध्यक्ष को हटा करके दूसरा जिला अध्यक्ष बनाया जाए। आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हुए कौन से पद में? कर्रा प्रखंड अध्यक्ष है देवनाथ सारा प्रखंड से। तो आप इस बात को पार्टी में रखने की कोशिश नहीं की? किए हैं हम लोग कई एक बार कोशिश की। क्या जवाब? वो तो कहा गया था कि अधिवेशन के बाद में हम लोग तुरंत उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई पहल नहीं किया गया है। आज यहाँ पर जो बैठक हुई, पिछले कई दिनों से खूंटी जिला अध्यक्ष वर्तमान में जो जुबेर अहमद जी हैं, उनको अपना पद से इस्तीफा देने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज दोबारा से हम लोग यहाँ पर बैठक रखे हुए हैं। रखने पर हम लोग मजबूर हुए, क्योंकि ये आंदोलन हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको केंद्रीय कमेटी के द्वारा या तो केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा इसका कोई मतलब संतुष्ट होने लायक कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोगों को ये दोबारा से आज यहाँ पर आप लोगों को बुलाना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। तो मैं केंद्रीय कमेटी एवं केंद्रीय अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा खूंटी की जनता की ओर से कि आप इस विषय पर गंभीरतापूर्ण तरीके से जल्द अपना फैसला लेकर के हम खूंटी वासियों का, खूंटी की जनता की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का आप कद्र करें। मैं आपसे एवं समस्त केंद्रीय कमेटी से मैं यही विनम्र आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि हम काफ़ी त्रस्त हैं, काफ़ी दुखित हैं। यहाँ खूंटी की जनता काफ़ी नाराज है, आक्रोशित है, जो वर्तमान में मनोनीत माननीय श्री जुबेर अहमद जी जो खूंटी जिला अध्यक्ष का पद संभाले हुए हैं, उनके कार्यशैली से काफ़ी लोग नाराज हैं। इसलिए हमें बार-बार ये रैलियाँ करनी पड़ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, मुख्यमंत्री आवास का दौरा करना पड़ रहा है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। ये पार्टी संगठन की जो भविष्य है, उसके लिए मेरे ख्याल से, मेरे नज़र में ये अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप यथाशीघ्र केंद्रीय अध्यक्ष जी, आप खूंटी की जनताओं की भावनाओं का कद्र करते हुए आप नए जिला अध्यक्ष के रूप में हमारे युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष विजय सांगा जी हैं, जो सर्वसम्मति से हमने तय किया है। खूंटी जिला समिति के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, तो हम जितने भी खूंटी जिला वासी हैं, यहाँ जितने भी सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन, या आप कह सकते हो जितने भी मतदाताएं हैं, उनकी यही मांग है कि एक युवा नेतृत्व के रूप में विजय सांगा को यहाँ का जिला अध्यक्ष का जो पद है, उसको सौंपा जाना चाहिए। जी। इतने आंदोलन के बाद भी केंद्रीय समिति हम देखा कर रहे हैं, हो सकता है हमको लग रहा होगा जुबेर मेरी तक ऐसी स्थिति में क्या आप लोग का अगला फैसला क्या होगा? जी, हमारा तो अगला रणनीति यही होगा। हमने ठान लिया है, मान लिया है कि ये जो लड़ाई है, आर-पार की लड़ाई है। ये हम कार्यकर्ताओं की सिर्फ नहीं है, यहाँ आप खूंटी जिला की जितनी भी जनता है, उनकी भी लड़ाई है। क्योंकि जो भी हमारे विधायक अभी वर्तमान में 2-2 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के अभी बने हुए हैं, सारी
मेहनत और सारी कृपा ये खूंटी जिले की जनताओं की है। इसलिए ये लड़ाई आर-पार की है। तो हम इस आंदोलन को आगे भी और तेज करना चाहेंगे। जी। सहमति से आपके जो जितने भी साथी हैं वो चाह रहे हैं कि आप जिला अध्यक्ष बने, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप लोग को जोहार। सबसे पहले मैं अपने जितने भी केंद्रीय कमेटी, प्रखंड अध्यक्षगण, प्रखंड के कार्यकर्ता, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना। शायद उन लोग कुछ ना कुछ चीज अपने हिसाब से देख के चुना, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से जो है जो जो जिलाध्यक्ष का लड़ाई है, आज आज से नहीं है, बहुत दिन से है। 2015 से ही देख लीजिए, हम लोग बहुत कोई जिलाध्यक्ष को बदलने का मुहिम में लगा हुआ था, लेकिन बहुत कोई आया गया, क्योंकि उस टाइम आदमी सिंगल सिंगल लड़ाई करता था। इसी बार ऐसा हुआ कि हम लोग सब एकजुट हुए, अब एकजुट होके आए। हम लोग के साथ क्या है कि एक तो है हम लोग के जिलाध्यक्ष, वर्तमान जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई जुबेर अहमद जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपया इस बार इस पोस्ट को इस्तीफा दे दो। हम लोग का खूंटी जिला में जेएमएम को बहुत मुश्किल से सींच के आदमी लोग इतना मजबूत किया है, और जितना आंदोलन हो रहा है ना, इससे पार्टी बिखर रहा है, टूट रहा है। तो इससे हानि हम ही लोग का है, क्योंकि हम लोग खूंटी जिला बिरसा मुंडा का धरती है। यहाँ उलगुलान का शुरुआत हमेशा होता है। तो शायद इस बार ये जो उलगुलान है, तो शायद उलगुलान इतना दूर तक जाएगा कि मतलब कहाँ तक जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता। मुंडा लोग का एक तो बात है, हेर दो है कार्य दो का, मुंडा का बोल है ही। तो हम लोग को अगर देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, क्लियर कर दीजिए। क्या है कि जितना आप ना मतलब आप जितना साइलेंट रहिएगा, उतना हम लोग और तोड़ते जाएंगे। क्या है कि जितना हम लोग कर रहे हैं कि पार्टी को हम लोग अच्छे मतलब पार्टी का हम लोग सच्चा सिपाही है, लेकिन मजबूरन हम लोग का बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं पहुंच रहा है। इसी कारण हम लोग को ये सब करना हो रहा है, क्योंकि हम लोग पिछले बार बहुत बार मुख्यमंत्री के साथ मिलने जाते हैं। आज बात होता है फोन में कि आ जाइए, और कल जाते हैं तो आदमी फोन नहीं उठाता है। बहुत कोई का है, मैडम से भी मिलने का प्रयास किया, मैडम जगह भी नहीं हो पाया, और यहाँ भी नहीं हो पाया। अभी देखिए, जैसे कल का ही बात है, कल नहीं परसों का, यहाँ सदर हॉस्पिटल में पानी नहीं है, 3 दिन से पानी नहीं है। अब क्या हो रहा है, विधायक को फोन कर रहे हैं, विधायक जी फोन नहीं उठा रहे हैं, और जिलाध्यक्ष जी का तो फोन नंबर कितना बदलते हैं पता नहीं चलता है, तो संपर्क नहीं हो पा। अब देखिए, हम लोग नेता इसलिए बने हैं कि पब्लिक का सेवा कर सके। अब पब्लिक का सेवा ही नहीं कर पाएंगे तो भी नेता बन के क्या फायदा। रोज आदमी बोलेगा कि यहाँ समस्या है, यहाँ समस्या है, सोल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग के लिए बहुत समस्या है। इसीलिए एक तो हम लोग का होना चाहिए कि जिससे हम लोग संपर्क करके अपना बात को आगे रख सके। इसीलिए जिलाध्यक्ष का हम लोग से संपर्क में रहना चाहिए, नहीं रहते ही बहुत बड़ा गलत हो गया। अब जैसे पिछले बार के हम लोग का अधिवेशन था, अधिवेशन के टाइम हम लोग का बहुत जगह का प्रखंड से एक तो शिकायत आया, जो हम लोग के प्रखंड अध्यक्ष लोग बोले नहीं, हम लोग के वर्तमान के सचिव हैं सुशील पाहन जी। सुशील पाहन जी एक तो बयान दिए, आप लोग तो पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। हम लोग अभी तक ऐसा एक तो भी कुछ ऐसा काम नहीं किए जो हम लोग पार्टी के विरोध काम कर रहे हैं। हम लोग केवल अभी तक जुबेर अहमद जी आप ही कुर्सी छोड़ दीजिए, नया किसी को दे दीजिए, इतना दिन तक हम लोग का यही मांग था। अभी तो अब सामाजिक संगठन लोग से मिलके और सब कोई से निर्णय लिए, उसके बाद अभी ये मुद्दा पे हम लोग आए। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग के मेहनत से यहाँ पे 2-2 विधायक बने हैं, लेकिन आप लोग के विधायक आप लोग के आंदोलन में आप लोग के साथ नहीं। इसका एक तो सबसे बड़ा मुख्य कारण एकदम घर वाला बात है। खूंटी जिला, खूंटी का दोनों विधानसभा सीट ऐसा सीट है ना कि बोला जाता है कि जिला तक हम जिसको चाहेंगे उसी को टिकट दिला देंगे। जैसे हमारे खूंटी विधायक राम सूर्या जी 2 महीना पहले पार्टी में आए और टिकट मिल गया, तो राम सूर्या जी को भी लगता है कि जिलाध्यक्ष के कारण हमको टिकट मिल गया, इसीलिए दोनों डरे हुए हैं। नहीं तो क्या है ना, इन लोग भी समर्थन में तो है हम लोग का, लेकिन खुल के आ नहीं पा रहे हैं। अब जैसे सुदीप जी हमारे तोरपा विधायक, वो पहले में जो है ना
केंद्रीय कमेटी के सदस्य हुआ करते और पार्टी के प्रवक्ता भी थे। तो उनको तो सब कोई को पहचानना चाहिए। जैसे हम भी पार्टी में हैं, हमको भी पहचानना चाहिए। हम लोग का प्रखंड अध्यक्ष और किसी को नहीं, कम से कम अपने अगल-बगल के सेंट्रल कमेटी को तो पहचान लेते हैं। अब वो शायद हमको लगता है विधायक बनने के बाद कुछ बोलते हैं, कुछ थोड़ा-थोड़ा भूल जाते हैं। काम के कारण, व्यस्तता के कारण भूल गए होंगे, तो इसीलिए पहचान नहीं पा रहे हैं हम लोग को। यही सब है। तभी आप लोग उनको जानकारी देने का कोशिश करेंगे पहले, या फिर डायरेक्ट हल्ला बोल करेंगे? ठीक है। आप लोग विधायक को समझाने की कोशिश करेंगे? दोनों विधायक को हम लोग इस बात के लिए अवगत करा चुके हैं। तो उन लोग का कहना है कि हम लोग को छोड़ दीजिए। हम लोग जाएँगे तो हम लोग का भी आँच आएगा। मतलब दोनों तरफ रहना चाह रहे हाँ, हैं? दोनों तरफ रहना चाहिए। इसीलिए वो लोग साइलेंट है अपना जगह। अब देखिए, क्योंकि मतलब ये जो मांग जो है ना, जिलाध्यक्ष को चेंज करना, ये हम लोग केवल मांग नहीं है, जनता का मांग, कार्यकर्ता जो फील्ड में जो वोट देते हैं, उन लोग का मांग है। तो वो कितना कोई को समझाएंगे, जितना कोई को समझाएंगे वो अपने विरुद्ध में अपना जाल खराब कर रहे हैं। है कि फिर आएगा 2029, फिर चुनाव लड़ना है। अगर दोबारा विधायक बनना है तो साइलेंट रहना होगा, तभी विधायक बनेंगे। तो 29 तारीख को आप लोग का आंदोलन है, अप्रोच रैली निकालने जा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या भीड़ होने का संभावना है? भीड़ का तो संख्या बहुत ज्यादा होने का है, लेकिन क्या है कि मौसम को देखते हुए, सब चीज को देखते हुए हम लोग एक तो टारगेट लगाए हैं कि कम से कम 5,000 से ज्यादा ना हो, क्योंकि गर्मी का भी टाइम है और घर में अभी लू चलेगा, जूट मूट का किसी को परेशानी है, तो हम लोग नहीं चाहते कि किसी को परेशानी